श्री महापुराणाय नमः। ओम श्री शाम शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री शिव महापुराण के विद्या संहिता का 21वां अध्याय कामना भेद से पार्थिव लिंग के पूजन के विधान का वर्णन सुनिए। कामना भेद से पार्थिव लिंग के पूजन का विधान ऋषिगण जी कहते हैं। सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमस्तते सम्मयगुत्तम त्वया तात पार्थिवाच विधानकम कामना भेदमाश्रित्य संख्या ब्रूहि विधानता शिव पार्थिवलिंगानाम कृपया दीन वत्सला। हे व्यास शिष्य जी, हे महाभाग, आपको नमस्कार है। हे तात, आपने अच्छी प्रकार से पार्थ की अर्चना की विधि बताई, पार्थिव अर्चना की विधि बताई है। अब सकाम पूजन में मनोवांछित पदार्थ के अनुसार कितनी संख्या में पार्थिव लिंगों के पूजन की विधि है? हे दीनवत्सल, इसे कृपा पूर्वक बताइए कि कितनी संख्या में पार्थिव लिंगों के पूजन की विधि है। तब सूत जी कहते हैं, सुणु सुणु दाम ऋषयः सर्वे पार्थिवार्च विधानकम यस्यानुष्ठान मात्रेण कृतकृत्यो भवे नरः आकत्वः पार्थिवलिंगम यान देवं प्रपूजयेत व्रता भवति सह पूजा दमदानादिकं व्रता। हे ऋषियों, आप सब लोग पार्थिव पूजन की विधि का श्रवण करिए, जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। पार्थिव लिंग के पूजन को छोड़कर जो लोग अन्य देवों के यज्ञ में लगे रहते हैं, उनकी वह पूजा, तप तथा दान आदि व्यर्थ हो जाता है। संख्यः पार्थिवलिंगाना यथा काम निगदते संख्यः सदो मुनिशेष निश्चयेन फलप्रदा प्रथमा वाहनम तत्व प्रतिष्ठा पूजनम पृथक लिंगाकारम समम तत्व सर्वगेयम पृथक पृथक। अब मैं कामना के अनुसार पार्थिव लिंगों की संख्या बताता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, अधिक संख्या में अर्चन तो निश्चय ही फलदायी होता है। प्रथम आवाहन, तब प्रतिष्ठा, पहले आवाहन उसके बाद प्रतिष्ठा, तदंतर सभी लिंगों का पूजन अलग अलग करना चाहिए। लिंगों का आकार तो एक समान ही रखना चाहिए। विद्यार्थी पुरुषः प्रीतया सहस्रमित्ता पार्थिवम पूजेच्छिवलिंगम ही निश्चयात फलप्रदम नरः पार्थिवलिंगानां धनार्थी च तदर्धकम् पुत्रार्थी सार्धसहस्रम वस्त्रार्थी शतपंचकम। विद्या प्राप्ति की कामना से पुरुष भक्ति पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करें, इससे निश्चय ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। धन चाहने वाले पुरुष को 500 और पुत्र चाहने वाले को 1500 और वस्त्रों की आकांक्षा को 500 शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। मोक्षार्थी कोटिगुणितम भूकामश्च सहस्त्रकम दायार्थी च त्रिसहस्त्रम तीर्थार्थी द्विसहस्त्रकम सुहतकामी त्रिसहस्त्रम वैश्यार्थी षट्मुष्टकम मरणार्थी शतशतम मोहनार्थी शतास्तकम उच्चाटन परश्चैव सहस्त्रम च यथोक्तता स्तंभनार्थी सहस्त्रम तु द्वेषाणार्थी तदर्कम निगडाम्ब मुक्तिकामास्तु सहस्त्र सार्धमुत्तमम महाराज भये पंचशतम गेयम विचक्षणहे। मोक्ष की कामना वाले व्यक्ति को 1 करोड़ भूमि की मतलब मोक्ष की कामना करने वाले व्यक्ति को 1 करोड़ शिवलिंग का पूजा, भूमि की अभिलाषा वाले को 1000, दया प्राप्त की इच्छा वाले को 3000, तीर्थाटन की इच्छा वाले को 2000 शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। मित्र प्राप्त की इच्छा वाले को 3000 तथा अभिचार कर्मों में 500 से लेकर 1000 तक पार्थिव शिवलिंगों के पूजन का विधान है। कारागार आदि के बंधन से छुटकारे की इच्छा से 1500 तथा राजभय से मुक्ति की इच्छा से
500 शिवलिंगों का पूजन बुद्धिमानों को जानना चाहिए। चौरादिसङ्कटे गेयं पार्थिवानां शतदयं डाकिन्यादिव्ययो 500मुक्तं च पार्थिवं दारिद्र्ये 5सहस्रमयुतं सर्वकामदम् अथ नित्यविधिं वृक्षे शृणु ध्रुवं मुनिसत्तमा। चोर आदि के संकट से बचने के लिए 200 और डाकनी आदि के भय से मुक्ति हेतु 500 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन बताया गया है। दरिद्रता से छुटकारे के लिए 5000 और सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए 10,000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठों, अब मैं नित्य पूजन विधि बताता हूँ, आप लोग आगे सुनिए। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।